सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। जाकर के महलों में गए, अनेक योद्धाओं को देखा, फिर वे रावण के महल में पहुंचे। उन्होंने देखा वहां रावण सो रहा है, सीता जी वहां नहीं है। वहां से बाहर निकले तब उनको एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया, जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी के आयुधों के चिन्ह बने हुए थे, अस्त्र शस्त्रों। तो उन्होंने समझा कि यह कोई भक्त का घर है। उसी समय विभीषण जी जागते हैं, तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि हठपूर्वक इनसे भेंट करूंगा, क्योंकि संतों से मिलने में कोई हानि नहीं होती। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, पहुंचे। विभीषण जी ने प्रणाम किया, कुशलता पूछी और फिर कहा कि अपनी कथा सुनाइए, आप किस लिए पधारे। तब हनुमान जी ने सारी कथा भगवान श्री रामचंद्र जी की विभीषण जी को सुनाई। और विभीषण जी कहने लगे हनुमान जी से कि हे पवन पुत्र, हमारी रहनी तो उस प्रकार है लंका में जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है। और क्या कभी अनाथ जानकर भगवान श्री राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्योंकि मेरा तामसी शरीर है, कोई साधन नहीं बनता है और ना ही भगवान के चरणों में मेरा प्रेम है। लेकिन मुझे भरोसा हो गया है कि बिना प्रभु के कृपा के संतों का मिलना नहीं होता। तो भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, जिसके कारण तुमने हठपूर्वक मुझे दर्शन दिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण, प्रभु की ऐसी रीति है कि वो सदा अपने सेवकों के ऊपर प्रेम करते हैं। कहो तो मैं कौन सा कुलवान हूँ, चंचल हूँ, बंदर हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। जो बंदरों का प्रातः काल नाम लेता है उसे पूरे दिन भोजन प्राप्त नहीं होता है। आगे हनुमान जी कहते हैं, अस्मै अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमेरी गुण भरे विलोचन नीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा कि हे सखा, इस प्रकार मैं अधम हूँ, फिर भी मेरे ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ी कृपा की। उनके गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे आए। जानतो हूँ असु स्वामिनी सारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। विधि कहतो राम गुण ग्रामा। पावायनेर वाच्य विश्रामा। कहने लगे कि जानते हुए भी जो ऐसे प्रभु को भुला देते वो क्यों दुखी नहीं हो? क्योंकि भगवान को भुलाकर विषयों के पीछे दौड़ते। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की चर्चा करते हुए हनुमान जी को परम शांति प्राप्त हुई। पुनि सबो कथा विभीषण कही। जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चाहूं
जानकी माता। फिर विभीषण जी ने वह सारी कथा सुनाई जिस प्रकार जानकी जी अशोक वन में रह रही थी। हनुमान जी ने कहा विभीषण से कि हे भाई सुनो, मैं श्री जानकी जी को देखना चाहता। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयौ पुनितहवा, वन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने वह उपाय बतलाया जिस प्रकार जानकी जी से मिल ले। तब हनुमान जी उनसे विदा करा करके और वहां से चल दिए और वही मच्छर के सा रूप बना करके वो अशोक वाटिका में पहुंचे। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जाते निशिजामा। कृषि कनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने माता जानकी जी को देख करके मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। उन्होंने देखा कि जानकी जी का शरीर बड़ा दुबला पतला है, बाल लटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, एक चोटी बन गए हैं और श्री रघुनाथ जी का गुणगान हृदय में करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन जो है भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है। जानकी जी की ऐसी दीन स्थिति को देख करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहु आवा, संग नारी बहु किए बनावा। अब हनुमान जी पत्तों के बीच में छुप गए और मन में विचार कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय वहां रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ पहुंचता है। बहुविधि खल सीता ही समझावा, सामो दानो भय भेद दिखावा। कहे रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान दंड भेद दिखलाया और कहने लगा कि हे सुंदर मुख वाली सीते सुनो, जो मंदोदरी आदि ये रानियां हैं, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु ममोरा। तृण धरी ओठ कहती वैदेही, सुमेरी अवधोपति
परम स्नेही। इन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी ओर देख लो। तब माता जानकी जी ने तिनके को उठाया, तिनके की ओट से रावण से कहने लगी और अपने मन में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। कहती हैं माता जानकी, सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलोनी करई विकासा। यस मन समुझी कहती जानो की, खल शुद्ध नहीं रघुवीर बान की। कहने लगी कि हे दशानन, कहीं जुगनू के प्रकाश से और कमलनी विकसित होती है। फिर उन्होंने कहा कि तू अपने लिए ऐसा ही समझ। अरे दुष्ट, तुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुनून हरिया नहीं मोही, अधमों लाज नहीं टोही। अरे सठ, तू मुझे सूने में हर के लाया है, तू बड़ा निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियाल लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और भगवान श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके जब ऐसे कठोर वचनों को रावण ने सुना तो क्रोधित होकर के जानकी जी से कहने लगा, सीता ते मम कृत्य अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहिता सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। कहने लगा कि हे सीते, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा सिर कृपाण यानी तलवार से काट दूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात को मान लो। हे सुंदर मुखवाली, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंधर। शोभोजे कंठ की तव असी घोरा, सुनु 60 असो प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दशानन, या तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजा जो सांवली है, कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट है, या तो वह मेरे गले में पड़ेगी या फिर तुम्हारी तलवार, ऐसा मेरा प्रण है। चंद्र हास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित वह शिवर धारा, कहे सीता हरु मम दुख भारा। और सीता जी ने कहा कि हे चंद्रहास, हे तलवार, तो जो मेरी विरह रूपी अग्नि है, भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह की, उसे शांत कर दो, क्योंकि तुम शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली हो, इसलिए मेरे दुख का हरण कर दो।
सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निशिचरण उलाई, सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचनों को सुन करके रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति से समझाया। तब रावण ने सभी राक्षसियों को बुला करके कहा कि सीता को अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाओ, भयभीत करो। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। कहने लगा रावण सीता जी से कि यदि 1 माह तक तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तलवार से तुम्हें मार दूंगा। भवन गयो 10 कंधरो, यहाँ पिशाचन वृंद, सीता ही त्रास दिखावहीं, धरही रूप बहु मंद, लखन सिया रामचंद्र की जय। इतना कह करके रावण अपने महल को चला गया और यहाँ जो राक्षसियों का समूह था उसने अनेक प्रकार के रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाना प्रारंभ कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि भजुले हरि भजुले, हरि भजने कमो का